प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आज आपके समक्ष आचार्य कौटिल्य के द्वारा स्थापित दंड व्यवस्था सिद्धांत को आपके सामने एक क्लास के रूप में लेकर आया हूं। मैं चर्चा करता हूं कि आचार्य कौटिल्य के द्वारा जो दंड व्यवस्था का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, जो दंड व्यवस्था की गई है, दंड व्यवस्था की जो व्यवस्था की गई है, उस सब का अध्ययन हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। उसका अध्ययन पहले करें, इसके पूर्व की क्लास में हम चर्चा कर लेते हैं कि हमने कौन से और किस तथ्यों पर विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है, उसका हम विश्लेषण करते हैं। उन व्यवस्थाओं को प्रतिपादित करने का एक कार्य करते हैं जो कि बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। हम चर्चा करें कि इसके पहले वाली क्लास में हमने बताया था कि किस प्रकार से राज्य व्यवस्था आचार्य कौटिल्य ने स्थापित की थी। उसमें उस राज्य व्यवस्था का जो प्रमुख संचालक था, जिसे हम राजा के रूप में जानते थे, उसका प्रमुख कार्य क्या था, उसके द्वारा जो कार्य किया गया वो कितना कारगर सिद्ध होगा, कितना सही है, और ये तमाम सारी बातों को लेकर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि बताया गया है कि उस राजा का परम कर्तव्य होता है कि उस राज्य व्यवस्था में शांति व्यवस्था को स्थापित करना, सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना, आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करना, जन कल्याण की भावना को बनाए रखना, पशु की रक्षा करना, जीव जंतुओं की रक्षा करना, वनों की रक्षा करना, कृषि को उचित व्यवस्था देना, ऐसे तमाम कार्य को वो सुदृढ़ व्यवस्था के रूप में स्थापित करे, ये राजा का परम कर्तव्य है। उसी के क्रमबद्धता को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जो इस क्लास में लेकर आया हूं, जिस तथ्यों की चर्चा करनी है वो है आचार्य मनु के द्वारा जो दंड व्यवस्था की गई है, दंड की व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है, उन दंड व्यवस्था की चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं आचार्य कौटिल्य ने कौन सी व्यवस्था को कितना कारगर सिद्ध किया है, उनके द्वारा कौन कौन सी दंड व्यवस्था है जिसका हम उल्लेख अपने इस परिचर्चा के माध्यम से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आचार्य कौटिल्य ने किस प्रकार की दंड व्यवस्था की बात कही है। आचार्य कौटिल्य के द्वारा दंड व्यवस्था जो स्थापित की गई है, जिसकी चर्चा की जा रही है, तो आचार्य कौटिल्य ने दंड व्यवस्था को 3 रूपों में बांटा है। कौन कौन से रूप हैं? पहला तो है शारीरिक दंड व्यवस्था, और दूसरा है आर्थिक दंड व्यवस्था, और तीसरा है कारागार व्यवस्था। अगर हम चौथे की चर्चा कर लें तो चौथे की श्रेणी में अन्य का उल्लेख कर सकते हैं। ठीक, तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि आचार्य कौटिल्य ने अपनी दंडात्मक व्यवस्था में इन 3 प्रकार की दंड व्यवस्था का उल्लेख किया है। इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। मैंने इसके पूर्व की क्लासों में बताया कि आचार्य मनु के सिद्धांत और आचार्य कौटिल्य के सिद्धांत दोनों लगभग एक तरह के हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बाकी वही सिद्धांतों की चर्चा इनने की है, वही सिद्धांतों की चर्चा उन्होंने की है। उन्होंने राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात की, उन्होंने राज्य के दंड व्यवस्था की बात की है, उन्होंने मंडल सिद्धांत की बात की है, उन्होंने 60 गुण नीति की बात की। सेम कौटिल्य की भी व्यवस्थाएं वही थी जो आचार्य मनु के द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थाएं थी। अब अगर हम उनके दंडात्मक व्यवस्था को कौटिल्य के दंडात्मक व्यवस्था से अगर तुलना करते हैं तो इस प्रकार देखते हैं कि आचार्य मनु ने दंड व्यवस्था में 4 तथ्यों को शामिल किया था, जिसका नाम था वाग्य दंड, धिक्क दंड, अर्थदंड और काया दंड। उनका 4 दंड स्तर है, जबकि आचार्य कौटिल्य की दंड व्यवस्था शारीरिक दंड, आर्थिक दंड और कारागार दंड व्यवस्था। तो दोनों के दंड व्यवस्था में डिफरेंट है, अंतर है, जिसको हम इस रूप में देख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। आगे क्रम को मैं
बरकरार रखते हुए मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि आचार्य कौटिल्य की जो दंड व्यवस्था सिद्धांत है उसमें से पहला दंडात्मक व्यवस्था कौन सा है जिसकी हम चर्चा इस क्लास के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये देखते हैं कि पहले दंड व्यवस्था की जब चर्चा की जाए तो पहला दंड व्यवस्था है शारीरिक दंड व्यवस्था। आचार्य कौटिल्य ने ये कहा कि जब राज्य के किसी भी स्वार्थी प्रवृत्ति का व्यक्ति, लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति जो राज्य में आतंक उत्पन्न करना चाह रहा है, राज्य को अव्यवस्थित तरीके में रखना चाह रहा हो, तो ऐसे व्यवस्था के लिए ऐसे व्यक्ति से निपटने के लिए, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए या फिर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए उसे शारीरिक दंड व्यवस्था का प्राविधान किया गया है। शारीरिक दंड व्यवस्था का प्रावधान किस रूप में किया जा सकता है? शारीरिक दंड व्यवस्था को देखें तो उसको हंटर मारना, उसको कोड़े मारना, उसको तीर चलाना, उसके ऊपर तलवार चलाना, उसे फांसी देना, यानी कि उसको चाबुक बरसाना, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं जिससे शरीर को कष्ट हो, ऐसी व्यवस्था को हम शारीरिक दंड व्यवस्था के दायरे में रखते हैं। तो ज्यादातर अपराधियों को क्या होता है, शारीरिक दंड व्यवस्था का प्राविधान किया गया है। पहले प्राचीन काल का अध्ययन करें तो उसमें क्या होता, कोई गलती करता था तो 10 कोड़े सजा सुना दी जाती थी, 10 हंटर की सजा सुना दी जाती है, 20 हंटर की सजा सुना दी गई, 100 बार उठा बैठी करा दिया गया। आज भी अगर हम फोर्स की चर्चा करें, आर्मी की चर्चा करें, तो आर्मी में भी अगर कैंडिडेट कोई गलती करता है तो उसको शारीरिक दंड दिया जाता है। तो शारीरिक दंड व्यवस्था ये क्या है, जो गलतियों को सुधारने के लिए ये व्यवस्था किसने की थी, आचार्य कौटिल्य ने अपने इस राज्य की व्यवस्था में इसको शामिल किया था। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि आचार्य कौटिल्य के द्वारा जो प्रतिपादित राज्य व्यवस्था है उसमें दंड व्यवस्था का प्राविधान था और उस दंड व्यवस्था में शारीरिक दंड व्यवस्था प्रथम स्थान पर है, पहले स्थान पे। आइए अगले क्रम को बढ़ाते हुए देखते हैं कि दूसरी उन्होंने कौन सी दंडात्मक व्यवस्था का प्रावधान किया है जो इस प्रकार से उसका उल्लेख किया जा सकता है। आइए हम चर्चा करते हैं आचार्य कौटिल्य के दंडात्मक व्यवस्था के सिद्धांत को दूसरे रूप में किस तरह से देखा जा सकता है, उसका क्या विस्तार किया गया है, वो किस रूप से कारगर सिद्ध होता है, इन सब की चर्चा हम इस क्लास के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरी व्यवस्था की जब बात करें तो इसमें रखा गया कि आर्थिक दंड व्यवस्था की बात की कि यदि कोई अपराधी द्वारा कोई गलत कार्य किया जाए, राज्य के नियमों और कानूनों का अगर उल्लंघन किया जाता है तो उसे आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है। कोई गलत कार्य कर जैसा उसका अपराध होगा वैसे उसे दंड व्यवस्था दी जाएगी। कभी कभी किसी को 500 रुपए का जुर्माना, किसी को 1000 रुपए का जुर्माना, किसी को 10,000 रुपए का जुर्माना, किसी को लाख का, किसी को, यानी जैसे अपराध होंगे वैसे उसके प्रति उस पर जुर्माना रखा जाएगा, वैसे उसको आर्थिक दंड व्यवस्था का प्राविधान राज्य में होगा। तो ये आचार्य कौटिल्य ने अपने दंडात्मक व्यवस्था की प्रणाली में इन 3 प्रकार की दंडात्मक व्यवस्था का उल्लेख किया है, जिनमें से हमने शारीरिक दंड व्यवस्था का उल्लेख करके आपको विस्तार से बताया। हम दूसरे पर चर्चा कर रहे हैं, दूसरे व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो आर्थिक दंड व्यवस्था है, जिसमें अपराधी को आर्थिक दंड दिया जाता है, उसको ये अदा करना पड़ता है जिससे कि राजा के आदेशों का उल्लंघन ना हो। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाओं का भी प्राविधान किया गया है जो अगली हम दंडात्मक व्यवस्था में उल्लेख करेंगे। आइए देखते हैं कि आर्थिक दंड व्यवस्था किस रूप में ये सिद्ध होती है, इसकी चर्चा करते हैं, इसकी व्यवस्था करते हैं। अब अगले क्रम में हम देखें तो पाते हैं कि आचार्य कौटिल्य ने तीसरे प्रकार की जो दंड व्यवस्था की है उसका उल्लेख इस प्रकार से है,
और वो एक प्रकार का दंडात्मक प्रणाली को सुदृढ़ और समुचित तरीके से चलाने का प्रयास किया गया है, जिससे कि राज्य व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से उसका अध्ययन किया जा सके, उसका विस्तार पूर्वक उस पर विचार किया जा सके, विचार विमर्श किया जा सके। उन तमाम सारे तथ्यों का इसमें उल्लेख मिलता है। जैसा कि मनु की अगर हम चर्चा करें, मनु के दंडात्मक सिद्धांत की बात करें तो उसमें स्पष्ट है, उन्होंने 4 प्रकार की दंडात्मक व्यवस्था की बात की है। वो है वाक्य दंड, धिक्क दंड, अर्थदंड और काया दंड की बात कही है। जबकि आचार्य कौटिल्य के सिद्धांतों की बात करें, आचार्य कौटिल्य के दंडात्मक व्यवस्था के सिद्धांत की बात करें तो इसमें साफ साफ आता है शारीरिक दंड व्यवस्था, आर्थिक दंड व्यवस्था और कारागार दंड व्यवस्था की चर्चा की गई है। आइए आज हम इस क्लास के माध्यम से जानें कि आचार्य कौटिल्य का जो दंडात्मक सिद्धांत है वो किस रूप में कितना और कहां तक सफल है। तो अगले क्रम में हम चर्चा करते हैं कारागार दंड व्यवस्था की। कारागार दंड व्यवस्था क्या होता है? कारागार यानी कि एक जेल, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जेल की व्यवस्था है, प्रत्येक जिला में एक जेल होती है, तो प्रत्येक राज्य में एक कारागार हुआ करता था, जेल हुआ करता था। तो जो व्यक्ति इन दंडों की व्यवस्था नहीं कर पाता था, उसके लिए कारागार दंड व्यवस्था कर दी जाती, उसे जेल की सजा दी जाती थी। अर्थात उसके द्वारा जो अपराध किया जाता था उसको बड़े अपराधों में उसे कारागार की सजा सुनाई जाती थी। तो राजा ये क्या करता था, राजा के द्वारा जो कानून प्रतिपादित किए जाते थे, जो कानून की व्यवस्था की गई थी, अगर कोई नागरिक या कोई अपराधी उसको उनके कानून का उल्लंघन करता है, उनके शासन व्यवस्था में विघ्न डालता है, तो उसे वो, अगर उसके द्वारा बड़ा अपराध किया गया हो तो उसके लिए उन्होंने अंतिम जो व्यवस्था की थी वो कारागार की व्यवस्था की कि उसे सजा दे दी जाए। 1 साल, 2 साल, 5 साल, यहाँ तक कि आजीवन कारावास की सजा मिलती है। प्राचीन काल में तो काला पानी की सजा मिला करती थी कि लोगों को आजीवन काला पानी की सजा दी जाती, आजीवन कारावास की सजा दी जाती थी, वहीं अपना उनको जीवन व्यतीत करना पड़ता था। तो इस रूप में देख सकते हैं राजा को जो व्यवस्था की गई, दंडात्मक व्यवस्था किया है आचार्य कौटिल्य ने, उसमें जो उन्होंने अंतिम क्षण में रखा है कि कारागार दंड व्यवस्था की बात की है कि कारागार दंड व्यवस्था, इसके अंतर्गत व्यक्ति को जब कोई बड़ा अपराध करता था तो उसे कारागार की सजा सुनाई जाती थी। उसे 10 साल, 20 साल आजीवन कारागार में जीवन व्यतीत करना पड़ता था। कारागार के अंदर उसे कार्य करने पड़ते थे, उन कार्यों के हिसाब से उसको मेहनताना दिया जाता था। यानी कह लीजिए उसे सुधरने के लिए 10 साल, 20 साल की सजा दे दी जाती थी, आजीवन कारावास की सजा दी जाती। जैसा उसका अपराध होता था वैसे उसके प्रति दंड की व्यवस्था का प्राविधान किया गया था। आइए अगले क्रम में देखते हैं और समझते हैं कि किस आइए हम चर्चा करते हैं अगली दंड व्यवस्था पर। आचार्य कौटिल्य की जो अन्य दंड व्यवस्थाओं की चर्चा की जा सकती है, जिसका उल्लेख इस व्यवस्था में नहीं किया गया है। इसके अलावा भी अगर छोटे मोटे अपराध होते थे तो राजा उनको दरबार में बुलाकर या राजा स्वयं अपने मंत्रियों के द्वारा, अपने सैनिकों के द्वारा उनको दंड देता था, जिससे कि छोटी छोटी गलतियों को सुधरने का उनको मौका प्रदान किया जाता था। तो आज हमने चर्चा किया आचार्य कौटिल्य की दंड व्यवस्था सिद्धांत का, जिसका प्रतिपादन इस रूप में देखा गया है, इस रूप में समझा गया है। आगे हम देखते हैं, आगे हम फिर एक नई क्लास के रूप में आपके सामने लेकर आएंगे। उसके बाद पुनः एक बार चर्चा कर लेते हैं कि आचार्य कौटिल्य की जो राज्य व्यवस्था है, उस राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या व्यवस्थाओं का प्राविधान किया गया था। उनमें से जो दंडात्मक व्यवस्था है वो एक प्रकार का उनका कार्यक्रम है, और उनके द्वारा जो स्थापित राज्य व्यवस्था को सुदृढ़ एवं समुचित तरीके से चलाने के लिए दंड व्यवस्था का होना अति आवश्यक है। कहा गया कि अगर दंड व्यवस्था जिस राज्य में नहीं होगी, उस राज्य को वहां के जो निकृष्ट प्रकार के प्राणी हैं उसको सही तरीके से और समुचित तरीके से उसको चलने नहीं देंगे। इसलिए राज्य व्यवस्था को समुचित और सुदृढ़ तरीके से चलाने के लिए
दंडात्मक व्यवस्था का होना अति आवश्यक है। तो आचार्य कौटिल्य ने अपने राज्य व्यवस्था के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने राज्य को समुचित और सुदृढ़ तरीके से चलाने के लिए दंडात्मक शासन व्यवस्था का प्राविधान किया है। उन्होंने दंड को 3 रूपों में बांटा है। कौन कौन से? शारीरिक दंड, आर्थिक दंड और कारागार की सजा अर्थात कारागार दंड। तो आज हमने चर्चा किया कि आचार्य कौटिल्य के द्वारा स्थापित दंडात्मक व्यवस्था को किस रूप में जाना जा सकता है, उस पर हमने विस्तार से विश्लेषण किया, उसका अध्ययन किया। हमें उम्मीद है कि आप सबको ये क्लास समझ में आई होगी। आगे हम फिर एक नई क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।